किचन रेसिपी में बन रहे हैं बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बर्गर। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितने स्वादिष्ट और टेस्टी दिख रहे हैं ना। तो इसी तरह से आज हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बर्गर, घर पर ही, बिल्कुल मार्केट जैसे बाजार में मिलते हैं ना, सेम वैसे ही बर्गर आज हम घर में बनाएंगे। तो बर्गर तो सबको ही पसंद होते हैं, सभी खाना पसंद करते हैं। तो बर्गर बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीता देवरानी। स्वागत है आप सबका किचन रेसिपी में। बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी और स्वादिष्ट बर्गर। झटपट बनने वाली रेसिपी, 10 मिनट में हमारे बर्गर बनके तैयार हो जाते हैं। तो बनाते हैं जल्दी जल्दी टेस्टी और स्वादिष्ट बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 आलू ले लिए हैं और 4 पाव भाजी ले लिए। तो सबसे पहले इन्हें आलू को क्रश कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आलू क्रश कर लिए हैं। अब इसी स्टेज पे डालेंगे हम, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी सी चम्मच नमक, आधी से भी कम चम्मच डाल रही हूँ मैं काली मिर्च पाउडर, आधी सी चम्मच मिर्च पाउडर और आधी सी चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं और आधी सी चम्मच अमचूर पाउडर। और अब ये यहाँ पर मैंने ये लिया है, मैंने चावल का आटा। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर या अरारोट भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर चम्मच से 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा लिया है और ये डाल लिया है मैंने इसमें। और अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब मैंने इसका डोसा ये तैयार कर लिया है। तो ये हमारी पकौड़ी के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बर्गर के अंदर भरने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक बारीक स्लाइस टमाटर की काटी हैं, प्याज, खीरा और पनीर। तो मैं बनाने वाली हूँ पनीर बर्गर। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाला है, आपके मुँह में भी पानी आने वाला है देखते ही। और इस तरह से हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ। तो इसे इस तरह से गोल करते हुए इस तरह से करते हुए और इसे हल्का सा इस तरह से दबा देंगे हाथ से, इस तरह से। तो इस तरह से अपनी सारी पकौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं बना के। और ये देखिए, इस तरह से मेरी इसमें 6 पकौड़ियाँ बनके बिल्कुल तैयार हुई हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ इन्हें तलने के लिए। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें कितनी भाप निकल रही है। तो अब अपनी एक एक करके अपनी पकौड़ियाँ इसमें डाल लेते हैं इस तरह से। एक साथ सारी नहीं डालेंगे, जितना हमारी कढ़ाई का स्पेस है इतना ही डालेंगे। तो मेरी में 3 पकौड़ियाँ मैंने डाली है, 3 दूसरी बार में डाल देंगे। और अभी हम इन्हें बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, जब तक कि एक साइड से पक के गोल्डन नहीं हो जाती तब तक हम इसे इसी तरह से पकने देंगे। अब देखिए, हमारी पकौड़ियाँ एक साइड से गोल्डन हो चुकी हैं, ये देखिए। तो अब हम इन्हें दूसरी साइड बहुत आराम से दूसरी साइड पलट लेते हैं इस तरह से। अब जितनी हमारी पकौड़ियाँ पक रही है जितने टाइम में, इतने टाइम में हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन चिली और ये रेड चिली। तो ये दोनों हम बर्गर में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इतने हम क्या करेंगे, अपने ये जो हमने बर्गर लिया है, पाव लिए हैं, इसे हम इस जगह से कट करेंगे, बीच में से इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और इसी तरह से हमारी ये पकौड़ियाँ हो गई है बनके तैयार। ये देख सकते हैं आप कितना गोल्डन कलर आया है। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी बार की पकौड़ियाँ भी तल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी क्रंची पकौड़ियाँ बनी है। ये किस तरह से आवाज़ आ रही है ना। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। और इस तरह से मैंने कहा था ना, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड। तो हम इसे इस तरह से चाकू लेते हुए बहुत आराम से हल्के हाथ से इस तरह से इसमें कट लगा के और इसे इस तरह से हम सबको काट लेते हैं, अपने बर्गर को इस तरह से। देख रहे हैं ना आप, इसी तरह से। और ये इसी तरह से हमारी दूसरी बार भी की पकौड़ियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं अपना बर्गर। अब ये मैंने यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है, हल्का सा गर्म हो चुका है। तो मैं बना रही हूँ बर्गर देसी घी से। आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हैं,
तो इस तरह से मैं इसके चारों साइड में इस तरह से घी डालते हुए ये जो मैंने बर्गर काटे हैं ना, इन्हें इस तरह से उल्टा रख देंगे, इस तरह से। मार्केट में अगर आप जाओगे तो मार्केट वाले क्या करते हैं कि इसी तरह से सीधा रखते हुए एकदम ऐसे ही मसाला भर देते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, बन लगते तो टेस्टी हैं लेकिन जो क्रंचीपन बाहर आता है वो उसमें अंदर इतना नहीं आता। तो ये देखिए आप, ये हल्के से सीख गए हैं ना इस साइड। तो अब हम इसमें बाकी का मसाला भरते हैं। इस साइड में, एक साइड में लगा रही हूँ इसमें सॉस, साइड में लगा रही हूँ इसमें ग्रीन चिली, आप इसे हरी सॉस भी कह सकते हैं। अब इस तरह से मैं इस पे लगा रही हूँ ये जो मैंने टमाटर के स्लाइस काटे हैं, और इस साइड लगाऊंगी मैं प्याज की स्लाइस, ये खीरे की स्लाइस। मैं पनीर की बना रही हूँ ना, तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ इसमें पनीर। आप चाहें तो मैं यहाँ पर 2 लगा रही हूँ, आप 1 भी लगा सकते हैं। और इस साइड जो हमने ये टिक्की बनाई है इसे रख देंगे और बहुत हल्के हाथ से इसे इस तरह से इसके ऊपर पलट देंगे। थोड़ा सा घी और डालेंगे इस तरह से, और इसे भी इस तरह से बीच में कर लेंगे। इतने हमारा बीच वाला बर्गर पक रहा है, इतना इसे भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तरह से इस पे भी ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने पहले वाले पे लगाए। देख सकते हैं घर के बिल्कुल एकदम फ्रेश बर्गर हैं। तो आप इसे अपने घर में डेली में बना सकते हैं, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। आप इसे जब चाहे, जब आपका मन हो, जब आप इसे घर में बना के खा सकते हैं। मार्केट से तो ये है कि आपको स्पेशली जाना पड़ेगा मार्केट लाने के लिए, और ये घर में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। तो आपको घर में बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हमारे ये वाला बर्गर बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे आप क्या करेंगे, अगर आपकी मर्जी है तो आप ऐसे भी लेके खा सकते हैं, और अगर आपको ऐसे नहीं लेना तो आप इस तरह से इसे पैक करते हुए इस तरह से रख सकते हैं। और इसी तरह से ये भी बनके रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने सारे बर्गर बना लेंगे। इसी तरह से बर्गर बनाने हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि हमने किस तरह से इसमें बर्गर बनाए हैं। और ये देखिए, ये है हमारे बर्गर बनके बिल्कुल तैयार। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बर्गर, खाने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, बहुत आसान है और घर में भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।